अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो जो है वो इस भाई का माली का इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। ये आपके साथ मुकम्मल वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी बंदा जो मालियों का इंटरव्यू देना चाहता है या मालियों के काम पर जाना चाहता है, किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये भाई से सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, पहले तो अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम उमैर मुश्ताक है, और आप कहाँ से हैं? टोबा टेक से। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने इंटरव्यू कब दिया था? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले दिया था। थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोलना है। आज तो एक तो मेरे पास माइक नहीं है, जी जी। तो बस ये भाई के साथ मुलाकात होगी, तो मैंने कहा ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो भाई आप बताएं कि लोगों को बताएं कि माली का काम कैसा है, पहले ये बताएं। माली का काम सऊदी अरब में बेस्ट है भी एयरपोर्ट के बाहर था सारा, जो भी था ना वो काम सारा एयरपोर्ट के बाहर है। सही है। अच्छा ये बताएं कि आपकी तलीम कितनी है? मेरी FA। अच्छा, ये मालियों के काम के लिए तलीम होनी ज़रूरी है या? कोई जरूरी नहीं तलीम, सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस ठीक है। बहुत अच्छा, जरूरी लोग माली के काम को बहुत इजी समझते हैं जी, माली के काम का Easy इंटरव्यू कोई नहीं है। सही है। इसका इंटरव्यू बड़ा ये बताएं लोगों को कितना टफ है या आसान है, ये बताएं। बड़ा टफ इंटरव्यू है, क्योंकि वो आपसे कोई 10 से 20 किस्म के ना पौधों के मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। पौधों के नाम आने चाहिए, उनकी डिटेल, उनकी सब डिटेल, ब्रीक से ब्रीक डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में, फिर आप कामयाब है इंटरव्यू, वरना नहीं। अच्छा, आपसे इंटरव्यू के दौरान जो है ना, आपसे कौन कौन से सवाल किए गए? सबसे पहले तो यानी कि उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन ली, नाम, शहर का नाम, फिर बाद में आपकी एजुकेशन कितनी है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पौधों के मतलब आप काम काम कहाँ कहाँ काम करते रहे हैं, किस स्कूल में किया, किस नर्सरी में किया, किसी कोठी में किया, वो एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ों के बहुत वो यानी कि उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर ऐसा कि आपके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको बहुत छेती उसको ना इंटरव्यू में पास करते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि मुझसे ना पर्सनल सवाल भी किए कि आपके जो ये पूछा कि आपका शौक क्या है, ठीक है। हाँ, हॉबीज, आपको दिलचस्पी किस काम में है, कौन कौन से काम आप बड़े शौक से या दिलचस्पी से करते हैं, इस बारे में बहुत सही। पूछते हैं। आप ये भी बताएं कि आपसे ये भी सवाल किया गया था कि अगर हम आपको लेकर जा रहे हैं तो हम कैसे आपके ऊपर सेटिस्फाई हैं, तो हाँ बिल्कुल, वो सबसे लास्ट में ये सवाल करता है कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, आप में ऐसी क्या बात है। तो उसमें उसको फिर आपको उसके माइंड को जीतना पड़ता है, यानी कि इसको ऐसा जवाब दिया जाए जिसमें वो खुश हो जाए, आप पर भरोसा करे। हाँ, अभी इसको मैंने सिलेक्ट करना है इस इंटरव्यू में, ऐसे। अच्छा ये भी बताएं, अभी लोगों को टिप्स दें जो इंटरव्यू देना चाहते हैं माली के इंटरव्यू, चाहे वो रोमानिया के लिए। रोमानिया में भी पिछले दिनों के अंदर जो है ना, आपको पता है रोमानिया में गए, ठीक है, मालियों के अंदर। तो ज़्यादातर हमारे जो है ना सब्सक्राइबर वो रोमानिया के ख्वाहिशमंद है। अच्छा, आप लोग ये भी बताएं कि आपके भाई का जब रोमानिया का अप्लाई किया था, रोमानिया का नहीं हुआ उनका, यानी कि 7 मंथ बाद जो है ना जेन भी बदल गया, और फिर जो है ना काम सारा बना पड़ा था। हाँ, सारा तो काम बना सारा पड़ा था। काम बना। तो आप ये लोगों को बताएं कि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अभी रोमानिया के लिए टाइम ना ज़ाया करें। लोगों के वीज़ा रिजेक्शन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आप भी रोमानिया से डिसहार्ट होकर जो है ना सऊदीया की तरफ हुए, ठीक है। तो सऊदीया की जो आपके गांव के बंदे मैंने पहले भेजे, आपको याद होगा कि मैंने उनको कितनी सैलरी में भेजा था। हमारा हमसाया गया ये एक सऊदी माली के काम में, माशाल्लाह आजकल 1 लाख के करीब वो अर्न कर रहा है। तो गया भी महल 1 लाख उसका खर्चा आया था, तब उसका 1 लाख खर्चा आया था। सही है। और अब मैंने आपका खर्चा कितना बताया? सारा 50,000 था मेरे। सही है। तो ये मैंने लोगों को बताया भी था, ठीक है। लेकिन मैं ये लोगों को, आप ये बताएं लोगों को जो रोमानिया के ख्वाहिशमंद है, उनको रोमानिया का इंतखाब करना चाहिए इस वक्त? नहीं, जो अब सूरत हाल इसमें मुश्किल है, नहीं रोमानिया का कोई फायदा कोई नहीं है। जलालत है, एम्बेसियों के बाहर भी जलालत है, वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। पिछले साल अलबत्ता जो कर रहे थे कोशिश, वो तब कामयाब थे, अब नहीं, अब कोई फायदा नहीं। सही है। और ये अब जो छोटी कंट्री को अहमियत देनी चाहिए, जैसे सऊदीया, दुबई, बहरीन, कतर। हालांकि सऊदी अरब में कितनी कमाई है, बहुत अच्छी कमाई। अच्छा, अभी आप ना लोगों को टिप दें कि जो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, मसलन ज्यादातर और मालियों के बारे में। हाँ, जो आप इंटर होना, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं लूज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज समझा उसने, कहना चलो ठीक है, जाओ आप बाहर, ठीक है, हम ओके हैं। लेकिन आप बोलते रहे, आप बोलना चुप नहीं करना। अगर बोलना चुप कर दिया तो आप फेल हैं, सीधी सी बात है। वो आपका सबसे पहले आपका देखता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंस नहीं आपका लूज होना चाहिए। इस तरह यानी कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको छोटा से छोटा काम भी आता ना, वो बताएं उसको डिटेल में जाएं। जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे वो उतना आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, आपसे ज्यादा बात करेगा। अगर आप उसने आपसे सवाल के लिए आपने उसका छोटा सा जवाब दे दिया, आप चुप करके, तो उसने भी चुप कर जाना, उसने नहीं, ठीक है ओके आप जाएं बाहर।
आप जैसे जैसे आप गुफ्तगू करेंगे वो भी आपसे ना दिलचस्पी के साथ गुफ्तगू करेगा और गुफ्तगू को बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा गुफ्तगू को बढ़ाएगा उतना आपके लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा। वो आपके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा ना, आपको टाइम ज़्यादा देगा इंटरव्यू में। इनकी बात जो है ना, मैं इनकी बात पर एग्री करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रोमानिया एम्बेसी के अंदर भी जिनसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं वो 100% पास होते हैं, और जिनसे 2-3 सवाल होते हैं उनसे वो कोई इंतखाब नहीं करता, क्योंकि जिनके सवाल उसी बंदे के साथ ज्यादा करते हैं जिनको उन्होंने रखना होता है। जिनके ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं है उनसे सवाल वो क्यों करेंगे। 1-2 मिनट बोल रहे हैं, चलो ठीक है जाओ बाहर। हाँ, इंटरव्यू तो वो आपने खुद अपना तारुफ करवाना है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ है, तो इसलिए जो है ना आपका वो आपकी वीडियो जो क्या नाम है, इंटरव्यू आपका लंबा होता जाना है। ठीक है, अच्छा आप टिप दे दें अभी। मसलन 10 मिनट का इंटरव्यू चला उसके साथ, पूरे 10 मिनट बात हुई उसके साथ, हालांकि इंडियन था, वो मुसलमान था, इंडियन, हमसे लाइव उस कॉल पर उसका इंटरव्यू चल रहा था हमारा। तो हम कुछ 60-70 के करीब लड़के थे वहां पर। तो सबसे लंबा आपका इंटरव्यू हुआ था? लंबा इंटरव्यू, कम कम 10 से 12 मिनट मेरे साथ उसने बात की, 10 से 12 मिनट लगातार। बाकी टिप्स यही है कि आप को जो एक्सपीरियंस है ना, किसी भी काम एक्सपीरियंस है वो उसको डिटेल से बताएं। डिटेल जितनी डिटेल में बताएंगे उतना अच्छा होगा, उतना वो आपसे ना ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करेगा, आप पर ज्यादा फोकस करेगा। उसको छोटी से छोटी भी डिटेल बतानी है आपने, कुछ चीज छुपानी नहीं। जो काम आपको नहीं भी आता ना वो भी बताना शुरू कर दें उसको, जो भी है आपको छोटा से छोटा कहे कुछ भी किया ना उसको उसकी डिटेल बताएं। जितनी ज्यादा डिटेल बताएंगे वो उतना आपके ना ऊपर करेगा। अच्छा, ये इनको खादों के नाम बता दें और ये पौधों के बारे में बता दें। ठीक है, सायेदार पौधे, ठीक है, सायेदार पौधों में आ जाता है पाम ऑयल, ऑस्ट्रेलिया एमरेला ट्री होता है, एक बुश ट्री है, बुश पाम है, ऑयल पाम है, ये है सायेदार पौधे। एक इनडोर होते, एक आउटडोर पौधे होते। इनकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से निकाल के पढ़ लें थोड़ी सी, आधा घंटा लगाए आपको सारे नाम याद हो जाने। इनडोर के भी पौधे जो होते हैं और आउटडोर के पौधे, बस ये इनके मतलब ही सवाल करते हैं। बाकी जो खादे खुदे हैं वो जो तो गाँव में लोग रहते हैं जिम्मेदार, उनको तो सब पता है कौन कौन सी खादें पड़ती हैं। जो शहर में है वो उनके लिए यही DAP, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, ये खाते हैं। और अगर वो आपसे मतलब स्प्रे के मतलब पूछ ले तो उसमें लविंडा का नाम ले देना है, एक सन स्टार कंपनी की दूसरी है स्प्रे, वो बता देनी है। तो इस तरह 2-3 स्प्रेयों का नाम याद कर ले, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी बताएं कि जिन बंदों ने ये कहा था कि हम जिम्मेदार हैं, तो उनसे वो सवाल किए थे उन्होंने? मैंने वो जितने भी जिन्होंने मालियों ने बोला कि जिम्मेदार है उनको बाहर निकाल देता था। जिम्मेदारों को नहीं इंटरेस्ट करते। अलबत्ता आपके पास किसी फार्मिंग का, यानी कि जैसे अंगूरों के बाग हों, उसके खंजूरों के बाग हों, जहाँ दूसरे जो माल्टे के बाग होते हैं, इसमें जो जिसने काम किया ना उस पर वो फोकस करता था कि बाग का जो काम है वो अलग है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर एक अलग चीज है जिसमें फसलें यानी गंदम वगैरह आ गई, कपास आ गई, इन लोगों पर अपनी वो दिलचस्पी थी। जो लोग बाग में काम करते रहे उन पर दिलचस्पी ज्यादा देता था वो। ठीक है, यानी कि बाग के काम को, जो एग्रीकल्चर के काम में जो है यानी कि वहां तो बाग वाला काम है जितने वो इंटरेस्ट दिंदा सी, बाकी काम आते नहीं दिंदा। सही है, यानी कि दूसरा लोकल जड़ी फसला वगैरह ये नहीं दिलचस्पी कोई नहीं। हालांकि एक्सपीरियंस है। हालांकि इस तरह भी हुआ, कुछ लड़कों के इंटरव्यू हुए, लड़कों ने ना सारा कुछ इंटरव्यू सही, और बाद में उन्होंने कहा जी हम जो है ना उन्होंने बोला कि मालिक के अलावा आप और कौन सा काम करते हैं, उन्होंने कहा जिम्मेदारा कर दे। उन्होंने कहा चलो दफा वो बाहर हो, ठीक है, बहुत गुस्से में होता है, समझ लेगा नहीं, वो बोलता है कि आप जिम्मेदार ही है, आप नर्सरी यानी कि माली मूली कोई नहीं है, आप जिम्मेदार ही करते हैं, जिम्मेदार ही करते हैं। और जिम्मेदार के ऊपर वो टाइम, वो 1 मिनट के अंदर आपका ज़हन पढ़ लेता है, 1 मिनट के अंदर ही। सही है। ये तो बंदा क्या आपने करता रहा? कोई भी बंदा जो है ना, कभी भी किसी भी जगह आप माली का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं जिम्मेदार हूँ। अगर जिम्मेदार बोलेंगे ना तो उनको पता चल जाता है ये खादों खुदों के नाम जो है ना जिम्मेदार की वजह से ये बता रहा है, बाकी इसने काम कुम नहीं किया। ठीक है, हालांकि उनको भी पता होता है कि ये इन्होंने काम नहीं किया, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने काम किया होता है, तो लेकिन वो आप रखना इसलिए चाहते हैं, बस आपको जज करते हैं, लेकिन जिम्मेदार के ऊपर वो फोकस नहीं करते। कहते हैं जिम्मेदार जो है ना ये 2-3 घंटे काम कर ना फारिग बैठे रहते हैं। जिम्मेदार है बंदे का, उसने वहाँ क्या करना है, वहाँ काम ही नहीं। वो क्योंकि जिम्मेदार जो है ना एक वक्त जो है ना मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता, जैसे कि 8 घंटे 10 घंटे लगातार ड्यूटी नहीं कर सकता। कम से कम जो वो वीजा था ना माली का, वो कम से कम 11 घंटे की जॉब थी। 11 घंटे की जॉब थी उसमें। सही है, लगातार भी करनी है। बताया भी स्पेशल कि आपसे हम इतना काम लेंगे, इस 11 घंटे में के अंदर आपका जो खाना भी होगा, आपकी थोड़ी बहुत रेस्ट भी होगी, इसी 11 घंटे के अंदर ही होगी।
अच्छा ये भी इनको बता दें कि जो भाई जो है ना सऊदी अरब या दुबई और ये मसलाल के तौर पर जो नई हमारी जनरेशन उठ रही है और स्कूल छोड़ चुकी है और उनका ये उन्होंने ये कि वो कोई काम क्योंकि आपने जो है ना काम आपका पहले कतर का भी इंटरव्यू हुआ था फीफा वर्ल्ड कप सही है फीफा वर्ल्ड कप में आप माशाल्लाह काफी आपका एक्सपीरियंस है यानी कि काफी डेलीगेशनों के साथ आपका जो है ना इसलिए मैंने आपके जो है ना वीडियो बनाना मुनासिब समझी ताकि क्योंकि आपकी वीडियो जो है ना काफी इंटरेस्टिंग है जी जी सही है तो आप लोगों को क्या मशवरा देते हैं कि क्या लोगों को जो है ना दुबई सऊदी अरब और कतर बहरीन ओमान जाना चाहिए यानी कि जाना चाहिए कंपनी के वीजे में आजाद नहीं आजाद जाकर तो वहां भी बंदा कामयाब नहीं कंपनी के वीजे के जो भी इंटरव्यू आते हैं वो आप दें बार बार दें किसी में तो बात बनेगी ना एक तो खर्चा कम है इन वीजों के अंदर इतना ज्यादा आपको खर्चा पैसा नहीं चाहिए बाकी यूरोप का तो बहुत मुश्किल है ना पाकिस्तान से छोड़ दें यूरोप के वीजे लेने बहुत मुश्किल है बस आप यानी कि सऊदीया हो गया दुबई हो गया कतर भी ठीक है बहरीन भी कुछ हद तक ठीक है इन मुल्कों के जो भी आते हैं ना वीजे छोटे मोटे लेबर के कंपनी वीजे जो होते हैं उन पर फोकस रखें उनके इंटरव्यू दें और एक आपको और बात बता दूं कि मैंने बहुत से ऐसे बंदे जो मैंने भेजे यकीन करे 1000+200 में भेजे है ठीक है और आज वो 1.5 लाख रुपया सुकून से कमाई करे और रोमानिया में जाकर भी आप जो ना 1 लाख से ऊपर पैसे नहीं कमा सकते रोमानिया आप 20 लाख लगाएंगे कम से कम वहां जाकर आप मसी 1.5 लाख कमा सकते हैं पाकिस्तान इससे ज्यादा नहीं रोमानिया में जाकर हाँ वो भी मुश्किल है कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ अखराजात बहुत है सही है ये आपको जो है ना अभी मेरा मकसद यही है कि ताकि जो है ना एजेंसियों के जो है ना ये जो टोपी ड्रामे हैं वो खत्म हो सके और लोगों का टाइम ना ज़ाया हो क्योंकि ऐसे घर है जिनके माँ बाप बहुत परेशान उनकी वजह से ठीक है तो आप लोग जो है ना अपने माँ बाप को मजीद परेशान ना करें अगर आप पाकिस्तान में नहीं काम वैसे तो पाकिस्तान में भी बहुत काम है लेकिन हमारे जितनी भी जनरेशन जो बाहर जाना चाहती है ना वो 2-2 साल से 3-3 साल से फारग बैठी है लेकिन जो लोग फारग बैठे हैं उनके लिए मशवरा तो है कि आप काम सीखें प्लम्बर का सीखें इलेक्ट्रिशियन का सीखें वेल्डिंग का काम बहुत है वेल्डिंग के बहुत ज्यादा वीजे वेल्डर का तो हालांकि मैं इनको बहुत ज्यादा सैलरी भी वेल्डर की जो सैलरी थी 2000-22,000 प्लस थी 2200 प्लस थी वो सैलरी बहुत ज्यादा ये पिछले दिन मैंने वेल्डर के तब जब हम इंटरव्यू देने के लिए वहाँ लड़के वेल्डिंग वाले भी पड़े हुए थे इंटरव्यू देने वाले भी कुछ मेडिकल कराने वाले वो सारे वेल्डिंग के वीजे के अंदर थे वेल्डिंग का काम भी अच्छा बाकी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन पेंटर कारपेंटर का काम भी बहुत अच्छा अरब कंट्री में ये काम आपको आना चाहिए हुनर तो बेस्ट है ना जिसके पास हुनर है वो नहीं मार खाता वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बाकी आप कोई छोटा सा कोई टिप देना चाहिए इसके अलावा टिप्स यही बताया ना कि आप जो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं जो ख्वाहिशमंद है बाहर जाने के वो बेहतर है कोई छोटा मोटा हुनर जरूर सीखें हुनर है ना आपके हाथ में तो आप पाकिस्तान में भी नहीं मार खाएंगे और बाहर भी चले जाएंगे बाहर भी नहीं मार खाएंगे सबसे बेस्ट यही कि आप हुनर सीखें कुछ भी करें कुछ ना कुछ जरूर सीखें बेशक ठीक है भाई अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाह हाफिज़।